जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की दिव्य कथाएं और महत्व लेकर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा अपने अद्भुत स्वरूप से भक्तों के कष्टों का नाश करती है और जीवन में शांति, साहस और सफलता प्रदान करती है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं माँ चंद्रघंटा की महिमा, स्वरूप, पूजन विधि और उनकी दिव्य कथा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा जड़ी रहती है, इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। देवी के 10 हाथ है। वे अपने हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल, तीर, धनुष, कमंडल और जपमाला धारण करती है। उनका वाहन है सिंह, जो पराक्रम और शक्ति का प्रतीक है। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी, दिव्य और भय को नष्ट करने वाला है। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप साधक को शत्रुओं से रक्षा प्रदान करता है और उसके भीतर आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है। कथाओं के अनुसार जब महादेव और पार्वती का विवाह होने वाला था, उस समय भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय पहुंचे। तो शिव जी की बारात बहुत ही विचित्र थी। तो उसमें भूत, प्रेत, योगी, नाग, अघोरी और गण भी शामिल थे। भगवान शिव स्वयं बाघ की खाल पहने, सिर पर राख लगाए और नागों से लिपटे हुए प्रकट हुए। यह दृश्य देखकर राजा हिमालय और माता मैना भयभीत हो गए। तब माता पार्वती ने अपने चंद्रघंटा रूप को धारण किया। उनका रूप इतना तेजस्वी, सौम्य और शक्तिशाली था कि उन्होंने अपने सौंदर्य और दिव्य आभा से पूरी बारात को शांत और मंगलमय बना दिया। इस रूप ने माता पिता के भय को दूर किया और विवाह की प्रक्रिया संपन्न हुई। यही रूप आगे चलकर माँ चंद्रघंटा के नाम से पूजनीय हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार जब राक्षसों ने देवताओं को सताना शुरू किया, तब देवी ने चंद्रघंटा रूप में युद्ध भी किया था। उनकी सिंह पर सवारी और मस्तक की स्वर्णिम घंटा की गूंज से दानव भयभीत हो गए थे। घंटी की आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि उससे सभी दुष्ट राक्षस नष्ट हो गए और देवताओं को विजय मिली। इसीलिए माँ चंद्रघंटा को शांति और विजय प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। तो अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि कैसे होती है। तो प्रातः स्नान करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले और फिर पूजा स्थल पर कलश स्थापित करके माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र रखे और उन्हें गंगा जल से स्नान कराए और चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। माँ को विशेष रूप से सफेद या सुनहरे फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है और नैवेद्य में दूध और उससे बनी मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। धूप, दीप, कपूर जलाकर आरती करें और माता से साहस, शक्ति और समृद्धि की प्रार्थना करें। अंत में ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस प्रकार की पूजा से माँ भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है और जीवन में शांति का संचार होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से जीवन से भय और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। घर परिवार में सुख, शांति और सौभाग्य का वास होता है। साधक को आत्मविश्वास, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। व्यापार और करियर में भी सफलता मिलती है। कहा जाता है कि माँ की कृपा से साधक के चेहरे पर दिव्य आभा और मन में अद्भुत साहस प्रकट होता है। मित्रों, नवरात्रि का हर एक दिन हमें एक नई शक्ति और नई प्रेरणा देता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करके हम अपने जीवन से भय और विघ्नों को दूर कर सकते हैं। यदि आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भक्तजन भी माँ की कृपा का लाभ ले सके। जय माता दी।